बड़ी खबर, भारतीय सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन पूरा हुआ। आतंकियों ने शांति भंग करने की कोशिश की। राजौरी आतंकी हमले में 4 जवान भी शहीद हुए। राजौरी में 2 आतंकियों का भी सेना ने काम तमाम किया है। आतंकियों ने राजौरी बेस पर किया था आत्मघाती हमला। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की नापाक कोशिश की गई। आतंकियों से मुठभेड़ में राजौरी में भारतीय सेना के जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में सेना के 4 जवान भी शहीद हो गए, जबकि 1 जवान घायल बताया जा रहा है। सेना की तरफ से फायरिंग में शामिल शहीद 4 जवानों में सूबेदार राजेंद्र प्रसाद, राइफलमैन मनोज कुमार, राइफलमैन लक्ष्मण डी, राइफलमैन निशांत मलिक शामिल थे। देश इनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा। बताया जाता है कि आतंकवादी दस्ते के साथ थे जो राजौरी में आर्मी के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस कोशिश में राजौरी में 25 किलोमीटर दूर सेना की एक कंपनी के ऑपरेटिंग बेस पर आत्मघाती हमला किया गया, जिसे नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। भारतीय सेना के अनुसार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन पूरा हो गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने उरी जैसी हिमाकत की फिर कोशिश की थी। हमें बालाकोट की याद पाकिस्तान को फिर से दिलानी होगी। तो बड़ी खबर जिसकी जानकारी आपको दे रहे हैं, आतंकियों ने उरी जैसे हमले की खतरनाक साजिश रची थी। राजौरी के आर्मी बेस में घुसकर हमला करना चाहते थे आतंकी। डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है। राजौरी बेस के पास 2 फिदायीन आतंकी ने हमला किया था और सेना कैंप में दाखिल होने से पहले दोनों फिदायीन ढेर हुए। सेना के इन जवानों पर देश को गर्व है, जिन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव पर आतंकी साए को नेस्तनाबूद कर दिया है। सेना के मुताबिक राजौरी के परगल में उरी जैसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ नापाक कोशिशों को जवाब देने का वक्त फिर आ गया है। ये टाइम है कि अब हमें इसके ऊपर तेज करना है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो इस हिसाब के अटैक चलते रहेंगे और हम अपने वीर जवान जो है और साथ में हम अपने पब्लिक को भी खोते रहेंगे। याद होगा आपको वो मंजर जब पाकिस्तानी बुज़दिल आतंकियों ने 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय में घुसकर सो रहे भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी और 17 हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। इस आतंकी हमले में सेना के 16 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी संगठन की बात करें तो करीब 6 घंटे तक चली मुठभेड़ में भारतीय सेना ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया था। 20 वर्षों में भारतीय सेना पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला था। इसके 10 दिन बाद ही भारतीय सेना ने POK में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए थे। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।